बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से, जैसा कि हम शादियों में खाते हैं इस तरह का हम गजरेला बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही ईजिली ये घर पर किस तरह से बन जाता है, तो मुकम्मल रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 किलो गाजर ले ली। इसको अच्छी तरह से पहले हमने साफ़ करना है, इसके बाल वगैरह इस तरह से उतार लेने हैं। अब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। जब भी आप गजरेला बनाएं तो आप मोटे वाली गाजर लें, इसमें पानी कम और रेशो ज़्यादा होता है। तो अगर आप पतली वाली गाजर लेंगे तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी गजरेला बनाएं मोटी वाली गाजर लें। अब हम इसे सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे, बारी बारी सारी गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। 8 लीटर दूध ले लिया मैंने, फुल फैट मिल्क लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। 2 किलो गाजर थोड़ी मुझे कम लगी, जब मैंने कद्दूकस की तो मैंने 1 किलो गाजर मज़ीद ऐड कर लिया है। दूध को जब बॉयल आ गया तो मैंने इसके अंदर 3 किलो गाजर कद्दूकस करके ऐड कर दी है। चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। इसके बॉयल आने का हम वेट करेंगे। गाजर का गजरेला जो है वो इसी वक्त ही अच्छा बनता है जब गाजर अच्छे से गल जाएगी। तो गाजर का गलाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट गजरेला घर पर बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग गजरेला तो बना लेते हैं लेकिन गाजर जो है मैश नहीं होती है, खड़ी खड़ी नज़र आती है। तो ये सब टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारे जो गाजर है इसको बॉयल आ चुका है दूध के साथ, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करेंगे। पूरे 1 घंटे के लिए हम इसे कवर करके छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे सिर्फ देखेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर हमने इसे पकाना ही है। हल्का सा कवर करके हम इसे छोड़ देंगे, मुकम्मल कवर नहीं करना है, इससे इस तरह से बॉयल आ सकता है। 1 घंटे के बाद हमने देखा कि काफ़ी सारा जो दूध है वो ड्राई हो चुका है। तो 1 से 2 दफ़ा हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे और 2 से 3 बार इसी तरह से ढककर इसे आधे आधे घंटे के लिए मज़ीद पकाएंगे। देखिए इस तरह से गाजर ने मीडियम फ्लेम पर पकना शुरू कर दिया है। बिल्कुल भी आपने हाई फ्लेम पर फटाफट से इसे पका नहीं लेना, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे ताकि गाजर जो है वो अच्छे से मैश हो सके। इस स्टेज पर मुझे 1.5 घंटा हो चुका है गजरेला बनाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि फ़िल वक्त हमारी गाजर खड़ी खड़ी नज़र आ रही है। 3 से 4 अदद इलायची भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। दूध ने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है गाजर के साथ। तो गाजर की जो खीर है वो कम वक्त में बनती है क्योंकि इसमें चावल जाता है, और वैसे भी गाजर को हमने जूसी रखना होता है। तो गजरेला थोड़ा हटकर बनता है। जब तक इसकी गाजर अच्छे से मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाएगी तब तक हमारा गजरेला जो है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। तो काफ़ी सारा दूध जो है यहाँ पर ड्राई हो चुका है। हमने 8 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमें हलवे में ज़्यादा खोया नहीं डालना पड़ेगा, खुद ही बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी कसर थी, इसके अंदर गली नहीं है। 1 लीटर फुल फैट मिल्क मैंने दोबारा से इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस अब हमने चम्मच की मदद से इसको चलाते रहना है और दूध को मुकम्मल ड्राई कर लेना है। काफ़ी हद तक हमारी गाजर गल चुकी हैं, तो इसकी भुनाई होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप देख सकते हैं गाजर गल चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। जितनी भी आप लेते हैं कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 कप ऐड कर रही हूँ। आप कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। 1 कप हम इसके अंदर देसी घी ऐड करेंगे। अगर देसी घी ना हो तो आप घर में यूज़ होने वाला घी ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी अच्छा घी आप ऐड कर लीजिए। 1 कप घी मैंने फ़िल वक्त इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। भुनाई जो है इसका अहम स्टेप है। तकरीबन 30 मिनट तक हम इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई करते जाएंगे। चीनी ने काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है वो छोड़ दिया है, तो चम्मच की मदद से हम इसको ड्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि लुक वाइज गजरेला जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रेड होता जा रहा है। तो घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इसलिए हम इसके अंदर 2 चम्मच भरकर मज़ीद देसी घी ऐड कर देंगे।
देसी घी हो तो आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा घी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक बार ही डालना होगा, वरना इसकी स्मेल आएगी। 2 चम्मच घी मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से इसे अच्छे से भून लेना है। जैसे जैसे हम इसे भूनते जा रहे हैं तो गजरेला जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो यही निशानी होती है गजरेले के भून जाने की, कि इसका जो घी है वो भी अच्छे से इसके अंदर जो है वो निकल आए। अच्छी तरह से हमने इस स्टेज पर गजरेले को भून लिया है। अब फ्लेम को लो करेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर 1 पाव खोया ऐड कर रही हूँ, कम या ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने दूध का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो खूबसूरती के लिए मैं इसके अंदर खोया ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे और इसके बाद मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आप गजरेला बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आला बनता है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने इसे ओरिजिनल तरीके से बनाया है। बिल्कुल कच्ची गाजर या फिर खड़ी खड़ी गाजर इसमें आपको नज़र नहीं आएगी। सर्व करते हैं तो आप देख सकते हैं लुक वाइज ये कितना मज़े का लग रहा है। इस सीज़न, इस सर्दियों में आप इसे ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, घर आए मेहमानों को भी खिलाइए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वैसे भी ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सर्व कर दिया है मैंने गजरेला, तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन को रखिए दुआ में याद। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।